नमस्कार दोस्तों, अगर आपको दिल्ली और राजस्थान के बीच खेला गया आईपीएल 2026 का 62वां और एक और सबसे रोमांचक और सांसें रोक देने वाला महामुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है, तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईपीएल 2026 के 62वें और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबले में आज आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में एक दूसरे से भिड़ी। इस बार अक्षर पटेल की दिल्ली कैपिटल्स के सामने रियान पराग की राजस्थान रॉयल्स की टीम एक बड़ी चुनौती बनकर खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले की शुरुआत हुई दिल्ली की टीम के टॉस जीतने के साथ, जहां दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल ने बिना किसी संकोच के पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और राजस्थान की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रणों की बारिश करने के इरादे से राजस्थान के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। यशस्वी जायसवाल और 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। तो वही दिल्ली की टीम की तरफ से नई गेंद के साथ हमले पर मिचेल स्टार्क आए थे, लेकिन मिचेल स्टार्क के इस ओवर में यशस्वी जायसवाल शुरुआत से ही आक्रामक रवैये के साथ बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे, जिसके चलते स्टार्क के इस ओवर में शानदार और गजब की टाइमिंग के साथ 3 लाजवाब चौके यशस्वी जायसवाल ने हासिल किए। पहले ही ओवर में मिचेल स्टार्क 12 रन दे चुके थे। दूसरे छोर से लुंगी एनगीडी गेंदबाजी पर आए। लुंगी एनगीडी के इस ओवर में पहली ही गेंद से छक्के लगाने के लिए मशहूर हो चुके वैभव सूर्यवंशी ने डीप स्क्वायर लेग की तरफ एक धमाकेदार छक्का लगाकर अपना खाता खोला। एक गजब की शुरुआत इस मुकाबले में राजस्थान की टीम ने हासिल की थी, लेकिन अपने इस ओवर में शानदार वापसी करते हुए लुंगी एनगीडी ने ओवर की 5वीं गेंद पर यशस्वी जायसवाल को मिचेल स्टार्क के हाथों कैच आउट करा दिया। यशस्वी जायसवाल इस मुकाबले में 9 गेंद में 12 रन बनाकर आउट हो गए। लुंगी एनगीडी ने अपनी गजब की गेंदबाजी से दूसरे ही ओवर में राजस्थान की इस खतरनाक ओपनिंग साझेदारी को तोड़कर एक बड़ा कारनामा करके दिखाया था। अब बल्लेबाजी के लिए ध्रुव जुरैल मैदान पर आए थे। लुंगी एनगीडी के इस ओवर के खत्म हो जाने के बाद अब फिर से मिचेल स्टार्क गेंदबाजी पर आए। इस बार मिचेल स्टार्क की भिड़ंत वैभव सूर्यवंशी से थी, लेकिन इस बड़ी लड़ाई में 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने जीत हासिल करते हुए एक चौका और एक धमाकेदार छक्का दुनिया के इस खतरनाक तेज गेंदबाज के खिलाफ जड़ दिया। तो वही इस ओवर में ध्रुव जुरैल ने भी एक महत्वपूर्ण चौका हासिल कर लिया। मिचेल स्टार्क इस ओवर में भी 16 रन लुटा चुके थे। वैभव सूर्यवंशी का इस तरह बल्लेबाजी करना कप्तान अक्षर पटेल को बहुत ज्यादा चुभने लगा था। पारी के चौथे ओवर में लुंगी एनगीडी फिर से गेंदबाजी पर आए। लुंगी एनगीडी के भी इस ओवर की शुरुआत एक धमाकेदार चौके के साथ नौजवान वैभव सूर्यवंशी ने की। वैभव सूर्यवंशी की इस घातक बल्लेबाजी की वजह से दिल्ली की गेंदबाजी पूरी तरह दबाव में चली गई थी, लेकिन इसी ओवर की आखिरी गेंद पर कहानी में एक रोमांचक मोड़ आया, जब ध्रुव जुरैल का एक बेहद आसान सा कैच केएल राहुल ने टपका दिया। बहुत समय बाद एक बड़ा मौका दिल्ली की टीम को मिला था, जिसे केएल राहुल लपक नहीं पाए। पारी के 5वें ओवर में त्रिपुराना विजय गेंदबाजी पर आए। त्रिपुराना विजय के भी इस ओवर में पहली और तीसरी गेंद पर 2 कमाल के चौके वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से देखने को मिले, लेकिन इस ओवर की 5वीं गेंद पर अपनी घूमती हुई गेंदों के जाल में त्रिपुराना विजय ने वैभव सूर्यवंशी को फंसा दिया। गेंद बल्ले से लगकर बहुत ऊपर चली गई थी, लेकिन उसके नीचे आए समीर रिजवी उसे पकड़ नहीं पाए और एक बहुत ही बड़ा जीवनदान इस गेंद पर वैभव सूर्यवंशी को मिल गया। फिर इन्हीं जख्मों पर नमक छिड़कते हुए इस ओवर की आखिरी गेंद पर मिड विकेट की तरफ एक धमाकेदार और गजब का छक्का वैभव सूर्यवंशी ने लगा दिया। त्रिपुराना विजय के इस ओवर से भी 18 रन राजस्थान की टीम ने हासिल कर ली। लगातार मौके दिल्ली के खिलाड़ी राजस्थान के बल्लेबाजों को दे रहे थे और राजस्थान के बल्लेबाज इसको पूरी तरह भुनाते दिख रहे थे। पावर प्ले के आखिरी ओवर में मुकेश कुमार को गेंदबाजी पर बुलाया गया, लेकिन मुकेश कुमार के इस ओवर में इस बार ध्रुव जुरैल का बल्ला चला और 2 चौके और एक आसमानी छक्का ध्रुव जुरैल ने मुकेश कुमार के खिलाफ जड़ दिया। इसी के साथ ध्रुव जुरैल और वैभव सूर्यवंशी की एक धमाकेदार 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। यह पूरा पावर प्ले राजस्थान के नाम हो चुका था। भले ही एक विकेट दिल्ली की टीम को मिला था, लेकिन 75 रन भी राजस्थान की टीम ने इस पावर प्ले में ठोक दिए थे। लेकिन जैसे ही पावर प्ले खत्म हुआ, वैसे ही फिर से त्रिपुराना विजय को गेंदबाजी पर बुलाया गया, लेकिन त्रिपुराना विजय के भी इस ओवर की चौथी गेंद पर ध्रुव जुरैल ने डीप मिड विकेट के ऊपर से 87 मीटर लंबा एक बहुत ही खूबसूरत छक्का लगा दिया। यह साझेदारी बहुत ही ज्यादा घातक और बड़ी बनती जा रही थी, जिसने कप्तान अक्षर पटेल को बहुत ही ज्यादा परेशानी में डाल दिया था। पारी के 8वें ओवर में माधव तिवारी को गेंदबाजी पर बुलाया गया और इस नौजवान गेंदबाज ने आते ही अपना इम्पैक्ट दिखाया। उन्होंने अपनी तीसरी ही गेंद पर घातक वैभव सूर्यवंशी को डेविड मिलर के हाथों कैच आउट करा दिया।
वैभव सूर्यवंशी इस मुकाबले में 21 गेंदों में 46 रनों की एक गजब की पारी खेलकर आउट हुए। इसी के साथ राजस्थान की 70 रनों की एक खतरनाक साझेदारी टूट चुकी थी। सूर्यवंशी जैसे बहुत ही विध्वंसक बल्लेबाज का विकेट माधव तिवारी ने हासिल कर लिया था और दिल्ली की गेंदबाजी ने इस मुकाबले में शानदार वापसी कर ली थी। अब मैदान पर राजस्थान के कप्तान रियान पराग उतरे थे। माधव तिवारी ने अपने इस ओवर में एक बड़ा विकेट लिया था और सिर्फ 6 ही रन दिए थे। इस विकेट वाले ओवर के खत्म हो जाने के बाद गेंदबाजी पर खुद कप्तान अक्षर पटेल आए। अक्षर पटेल के इस ओवर की तीसरी ही गेंद पर रियान पराग ने एक शानदार चौका लगा दिया, लेकिन चौका लगने के बाद भी अक्षर पटेल ने अपने इस ओवर में शानदार नियंत्रण दिखाया और सिर्फ 6 ही रन खर्च किए। इसके बाद विकेट लेने वाले माधव तिवारी फिर से गेंदबाजी पर आए। इस बार माधव तिवारी ने कप्तान रियान पराग को भी लगभग अपने जाल में फंसा ही लिया था। गेंद लॉन्ग ऑन पर खड़े ट्रिस्टन स्टब्स की तरफ तेजी से चली गई थी, लेकिन एक बहुत ही मुश्किल कैच ट्रिस्टन स्टब्स लपक नहीं पाए। गेंद जमीन को टच हो चुकी थी, जिसके चलते अंपायर ने इसे नॉट आउट करार दिया। लेकिन माधव तिवारी ने भी अपने इस ओवर में सिर्फ 6 ही रन राजस्थान के बल्लेबाजों को बनाने दिए। लगातार 3 ओवरों में बहुत ही किफायती और सटीक गेंदबाजी दिल्ली के गेंदबाजों की तरफ से देखने को मिली थी। तभी पारी के 11वें ओवर में गेंदबाजी पर आए अक्षर पटेल के खिलाफ कप्तान रियान पराग ने बल्ला चलाने का फैसला कर लिया और 2 धमाकेदार छक्के इस ओवर में अक्षर पटेल के खिलाफ राजस्थान के कप्तान ने जड़ दिया। अक्षर पटेल इस ओवर में 13 रन दे चुके थे, तो वहीं उसके अगले ओवर में मुकेश कुमार का भी बहुत ही बुरा हाल कप्तान रियान पराग ने कर दिया। इस ओवर में 2 चौके और 2 आसमानी छक्के कप्तान रियान पराग ने लगाकर मुकेश कुमार के इस ओवर से 23 रन बटोर लिए। इसी के साथ देखते ही देखते कप्तान रियान पराग और ध्रुव जुरैल की भी एक ताबड़तोड़ 50 रनों की साझेदारी पूरी हो चुकी थी, जिसने दिल्ली की गेंदबाजी को पूरी तरह बैक फुट पर धकेल दिया था। अब गेंदबाजी में बदलाव किया गया और माधव तिवारी को गेंद थमाई गई, लेकिन माधव तिवारी के इस ओवर में ध्रुव जुरैल ने तीसरी ही गेंद पर एक शानदार चौका बैकवर्ड पॉइंट की तरफ लगा दिया। तो वही इस ओवर की आखिरी गेंद पर भी लॉन्ग ऑन की तरफ एक तेज रफ्तार चौका इस बार ध्रुव जुरैल ने बटोर लिया। कप्तान अक्षर पटेल के ऊपर फिर से दबाव बढ़ चुका था, क्योंकि राजस्थान की टीम अब बहुत ही तेजी से रन बना रही थी। दबाव को देखते हुए खुद अक्षर पटेल ने पारी के 14वें ओवर में गेंदबाजी पर आने का फैसला लिया, लेकिन उनकी इस ओवर की पहली ही गेंद पर बल्ले का किनारा लगकर गेंद बाउंड्री के पार चौके के लिए चली गई और उसकी अगली ही गेंद पर कप्तान रियान पराग ने केवल 23 गेंदों में अपना इस मुकाबले का एक जबरदस्त अर्धशतक पूरा कर लिया। रियान पराग की इस कप्तानी पारी के लिए पूरा राजस्थान का खेमा बेहद खुश नजर आ रहा था और दिल्ली की गेंदबाजी अब बहुत ही बड़ी मुश्किल में नजर आ रही थी। इसी के चलते मिचेल स्टार्क को अब गेंदबाजी पर बुलाने का फैसला अक्षर पटेल ने लिया और उनका यह फैसला इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर बिल्कुल सही साबित हुआ। मिचेल स्टार्क ने खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे विरोधी टीम के कप्तान रियान पराग को खुद अक्षर पटेल के हाथों कैच आउट करा दिया। रियान पराग इस मुकाबले में 26 गेंदों में 51 रनों की एक ताबड़तोड़ पारी खेलकर आउट हुए। राजस्थान के कप्तान का दिल्ली के कप्तान ने कैच पकड़कर एक बहुत ही बड़ा झटका राजस्थान की टीम को दिया था। दिल्ली की टीम के पास अब इस मुकाबले में वापसी करने का बढ़िया मौका था। अब बल्लेबाजी के लिए डोनोवन फरेरा मैदान पर आए थे, लेकिन डोनोवन फरेरा पहली ही गेंद पर बड़ा शॉट खेलने गए और सीधे अक्षर पटेल के हाथों में आसान सा कैच दे बैठे। डोनोवन फरेरा तो इस मुकाबले में अपना खाता तक नहीं खोल पाए थे। लगातार 2 गेंदों में 2 बहुत ही बड़े झटके राजस्थान की टीम को लग चुके थे और राजस्थान की टीम अचानक से ही गहरी मुश्किल में आ चुकी थी। अब मैदान पर रवि सिंह आए थे। अपना डेब्यू कर रहे रवि सिंह ने आते ही एक शानदार चौका लगाकर अपना खाता खोला, लेकिन उसकी अगली ही गेंद पर मिचेल स्टार्क ने गजब की वापसी करते हुए चौका लगाने वाले रवि सिंह को ही एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। रवि सिंह इस मुकाबले में 2 गेंद में बस 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। मिचेल स्टार्क के एक ही ओवर ने पूरा मुकाबला ही पलटकर रख दिया था। मजबूती से आगे बढ़ रही राजस्थान की टीम पर अचानक से मिचेल स्टार्क ने ब्रेक लगा दिया था। अब मैदान पर शुभम दुबे आए थे। मिचेल स्टार्क के इस ट्रिपल विकेट वाले ओवर के खत्म हो जाने के बाद अब कप्तान अक्षर पटेल खुद गेंदबाजी पर आए थे, लेकिन अक्षर पटेल के इस ओवर में पिछले ओवर में गिरे हुए विकेटों का दबाव साफ तौर पर राजस्थान की बल्लेबाजी पर दिख रहा था। एक भी छक्का या चौका अक्षर पटेल के इस ओवर में नहीं लगा था। दबाव लगातार राजस्थान की बल्लेबाजी पर बढ़ता जा रहा था। अक्षर पटेल के बाद गेंदबाजी पर आए माधव तिवारी को इस बने हुए दबाव का पूरा फायदा मिला और इस ओवर की 5वीं गेंद पर माधव तिवारी ने शुभम दुबे को त्रिपुराना विजय के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन भेज दिया। शुभम दुबे इस मुकाबले में 9 गेंद में बस 5 रन बनाकर आउट हो गए थे। एक समय पर 250 रनों का ख्वाब देख रही राजस्थान की बल्लेबाजी का अब पूरे 20 ओवर खेलना भी मुश्किल लगने लगा था। अब बल्लेबाजी पर दासुन शनाका को बुलाया गया था।
माधव तिवारी के इस ओवर से भी सिर्फ 3 ही रन राजस्थान की टीम हासिल कर पाई थी। पारी के 18वें ओवर में लुंगी एनगिडी गेंदबाजी पर आए थे। इस ओवर में नए बल्लेबाज दासुन शनाका ने आते ही अपना बल्ला चलाया और 90 मीटर लंबा एक बहुत ही विशाल और गगनचुंबी छक्का लॉन्ग ऑन की दिशा में जड़ दिया। बहुत समय बाद कोई बड़ा शॉट राजस्थान की बल्लेबाजी को मिला था। अब यहां से इसी तरह की आक्रामक बल्लेबाजी की उम्मीद राजस्थान के बल्लेबाजों से बची हुई थी। इसके बाद अगले ओवर में मिचेल स्टार्क के खिलाफ पहली ही गेंद पर ध्रुव जुरैल ने 1 रन लेकर इस मुकाबले का अपना एक बेहद महत्वपूर्ण अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन इस ओवर में शानदार वापसी करते हुए मिचेल स्टार्क ने दासुन शनाका को अपना शिकार बनाया और उन्हें ट्रिस्टन स्टब्स के हाथों कैच आउट करा दिया। दासुन शनाका इस मुकाबले में 8 गेंद में 10 रन बनाकर आउट हो गए। राजस्थान के मध्यक्रम ने इस मुकाबले में बहुत ही निराशाजनक प्रदर्शन किया था। अब बल्लेबाजी के लिए जोफ्रा आर्चर मैदान पर उतरे थे। मिचेल स्टार्क ने भी अपने इस विकेट वाले ओवर में सिर्फ 6 ही रन खर्च किए थे। अब इस मुकाबले का बस आखिरी और अंतिम ओवर बचा था, जिसे डालने के लिए लुंगी एनगिडी गेंदबाजी पर आए थे। लुंगी एनगिडी ने बहुत ही शानदार, सटीक और नियंत्रित गेंदबाजी इस ओवर में करके दिखाई। उन्होंने इस ओवर की चौथी गेंद पर पूरी तरह सेट हो चुके ध्रुव जुरैल को भी एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। ध्रुव जुरैल इस मुकाबले में 40 गेंदों में 53 रनों की एक शानदार और संघर्षपूर्ण पारी खेलकर आउट हुए। अब आखिरी बची हुई 2 गेंदों पर बल्लेबाजी करने के लिए एडम मिल्न मैदान पर आए थे, लेकिन बाकी बची हुई गेंदों पर भी कोई भी बाउंड्री राजस्थान की टीम को नहीं मिल पाई। लेकिन इसके बावजूद शुरुआती विस्फोटक बल्लेबाजी के दम पर राजस्थान की टीम ने 193 रनों का एक बहुत बड़ा और चुनौतीपूर्ण लक्ष्य इस मुकाबले में दिल्ली की टीम के आगे रखा। उसके बाद राजस्थान से मिले 134 रनों के एक विशाल लक्ष्य का पीछा करने के लिए दिल्ली के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। अभिषेक पोरेल और शानदार फॉर्म से गुजर रहे केएल राहुल के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक शानदार और आक्रामक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। तो वही राजस्थान की टीम की तरफ से नई गेंद के साथ इस पारी की शुरुआत करने के लिए जोफ्रा आर्चर आए थे, लेकिन जोफ्रा आर्चर ने पहली ही गेंद बहुत ही खराब दिशाहीन डाल दी, जिस पर वाइड का चौका यानी कि 5 रन मुफ्त के मिल गए। इसके बाद इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर केएल राहुल का विकेट लेने का एक सुनहरा मौका जोफ्रा आर्चर ने बनाया था, लेकिन फील्डर यशराज पूंजा ने यह एक बेहद आसान सा कैच टपका दिया। केएल राहुल जैसे घातक बल्लेबाज को ऐसे जीवनदान देना राजस्थान को बहुत भारी पड़ने वाला था। इस जीवनदान का फायदा उठाते हुए जोफ्रा आर्चर के इसी ओवर में अभिषेक पोरेल ने भी अपना बल्ले चलाया और एक लाजवाब चौका जोफ्रा आर्चर के खिलाफ जड़ दिया। जोफ्रा आर्चर अपने इस पहले ही ओवर में बेहद महंगे साबित हुए और 14 रनों के साथ दिल्ली की पारी का धमाकेदार आगाज हुआ। पारी के दूसरे ओवर में एडम मिल ने गेंदबाजी पर आए। इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर अभिषेक पोरेल ने मिड विकेट के ऊपर से एक खूबसूरत फ्लिक शॉट लगाते हुए कमाल का चौका हासिल कर लिया। तो वही इसी ओवर में ओवरथ्रो के चौके से 5 रन भी दिल्ली की टीम को बोनस में मिल गए। एडम मिल्न के इस ओवर से भी 13 रन आ चुके थे और एक गजब की शुरुआत इस मुकाबले में दिल्ली की टीम को मिल चुकी थी, जिससे कप्तान रियान पराग शुरुआत से ही थोड़ा परेशान और चिंतित नजर आने लगे थे। इसके बाद फिर से जोफ्रा आर्चर गेंदबाजी पर लौटे, लेकिन जोफ्रा आर्चर के इस ओवर की पहली ही गेंद पर केएल राहुल ने बेहतरीन टाइमिंग के साथ एक शानदार चौका लगा दिया। तो वही जोफ्रा आर्चर के इस ओवर की आखिरी गेंद पर तो अभिषेक पोरेल ने अपनी बाजुओं की ताकत दिखाते हुए फाइन लेग के ऊपर से एक बहुत ही लंबा और आसमानी छक्का जड़ दिया। जोफ्रा आर्चर फिर से महंगे साबित हुए। पारी के चौथे ओवर में गेंदबाजी में बदलाव किया गया और ब्रिजेश शर्मा अब मोर्चे पर आए, लेकिन ब्रिजेश शर्मा के इस ओवर में अभिषेक पोरेल ने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी जारी रखी और 2 बैक टू बैक गजब के चौके लगा दिए। राजस्थान के हर एक गेंदबाज पर दिल्ली के ये दोनों ही ओपनर बल्लेबाज कोई भी रहम नहीं दिखा रहे थे और विकेट लेने के लिए राजस्थान की गेंदबाजी पूरी तरह तरस रही थी। देखते ही देखते 50 रनों की एक ताबड़तोड़ ओपनिंग साझेदारी इस मुकाबले में दिल्ली के इन 2 बल्लेबाजों ने पूरी करके दिखा दी। अब एडम मिल्न गेंदबाजी पर आए, लेकिन मिलने के इस ओवर में जबरदस्त पुल शॉट लगाते हुए डीप मिड विकेट की तरफ एक शानदार चौका केएल राहुल ने हासिल कर लिया। कप्तान रियान पराग अब इस मुकाबले में बहुत ही ज्यादा दबाव में दिख रहे थे, क्योंकि दिल्ली की ओपनिंग साझेदारी का कोई भी तोड़ अब तक राजस्थान के पास नजर नहीं आ रहा था। अब पावर प्ले के अंतिम ओवर में ब्रिजेश शर्मा गेंदबाजी पर लौटे। ब्रिजेश शर्मा ने अपने इस ओवर में पहली 4 गेंदों पर बस 4 ही रन खर्च किए थे, लेकिन आखिरी 2 गेंदों पर अभिषेक पोरेल ने अपना रौद्र रूप दिखाते हुए 2 लाजवाब चौके ब्रिजेश शर्मा के खिलाफ जड़ दिया। एक अच्छे खासे किफायती ओवर में 2 चौके लगाकर अभिषेक पोरेल ने इसे बेहद महंगा बना दिया। ये पावर प्ले पूरी तरह से दिल्ली कैपिटल्स के नाम रहा, क्योंकि अब तक एक भी विकेट राजस्थान की टीम को हासिल नहीं हुआ था। तो वही 72 रन दिल्ली की इस ओपनिंग जोड़ी ने इस पावर प्ले में ठोक दिए थे। जैसे ही पावर प्ले खत्म हुआ, वैसे ही दासुन शनाका गेंदबाजी पर आए।
लेकिन दासुन शनाका के भी इस ओवर में अभिषेक पोरेल और केएल राहुल ने मिलकर एक चौका और एक जबरदस्त छक्का लगाकर राजस्थान के ऊपर दबाव और भी ज्यादा बढ़ा दिया। किसी भी हालत में अब राजस्थान की टीम इस साझेदारी को तोड़ना चाहती थी और इसी कोशिश में पारी के 8वें ओवर में पहली बार स्पिन गेंदबाजी आक्रमण पर आई। यशराज पूंजा गेंदबाजी पर आए थे और यशराज पूंजा ने इस ओवर में शानदार अवकसी हुई गेंदबाजी करके दिखाई। बहुत समय बाद एक बहुत ही किफायती ओवर राजस्थान का कोई गेंदबाज डाल सका था। तो वही पारी के 9वें ओवर में भी दासुन शनाका के खिलाफ पूरी तरह सेट हो चुके इन दो दिल्ली के बल्लेबाजों ने कोई भी रिस्क नहीं लिया, जिसके चलते लगातार 2 ओवरों में दिल्ली की टीम को कोई बाउंड्री नहीं मिली। अब यहाँ पर विकेट लेने का एक बढ़िया मौका राजस्थान के पास बन रहा था, लेकिन उसके अगले ही ओवर में गेंदबाजी पर आए यशराज पूंजा के खिलाफ एक जबरदस्त छक्का लगाकर केएल राहुल ने सारा का सारा दबाव जो राजस्थान की गेंदबाजी ने बनाया था उसे पल भर में खत्म कर दिया। इसी गगनचुंबी छक्के के साथ अभिषेक पोरेल और केएल राहुल की एक धमाकेदार और ऐतिहासिक शतकीय साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। पूरी की पूरी राजस्थान की गेंदबाजी दिल्ली की इस ओपनिंग जोड़ी के प्रदर्शन को देखकर हैरान परेशान थी। तो वहीं इसी ओवर में अभिषेक पोरेल ने भी अपने आईपीएल करियर का चौथा धमाकेदार अर्धशतक इस मुकाबले में पूरा कर लिया। दिल्ली का खेमा अपने इन 2 बल्लेबाजों के इस दमदार प्रदर्शन से बहुत ही ज्यादा खुश नजर आ रहा था। लेकिन तभी पारी के 11वें ओवर में गेंदबाजी पर आए ब्रिजेश शर्मा ने कमाल कर दिया और अपने इस ओवर की पहली ही गेंद पर अर्धशतक लगाने वाले अभिषेक पोरेल को डोनोवन फरेरा के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन भेज दिया। अभिषेक पोरेल इस मुकाबले में 31 गेंदों में 51 रनों की एक गजब की पारी खेलकर आउट हुए। इसी के साथ दिल्ली की यह खतरनाक ओपनिंग साझेदारी 11वें ओवर में तोड़ दी गई थी। इस मुकाबले में वापसी करने का एक सुनहरा मौका अब राजस्थान की टीम के पास आ चुका था। अब बल्लेबाजी के लिए साहिल पारख मैदान पर आए थे और साहिल पारख ने आते ही ब्रिजेश शर्मा की एक सटीक यॉर्कर गेंद पर बहुत ही खूबसूरत चौका निकाल दिया। लगातार विकेट लेकर ही राजस्थान की टीम इस मुकाबले में अब कमबैक कर सकती थी। इसके बाद गेंदबाजी पर यशराज पूंजा आए। यशराज पूंजा के इस ओवर में केएल राहुल ने एक शानदार अर्धशतक इस मुकाबले में पूरा कर लिया। हर एक मुकाबले में रन बनाने वाले केएल राहुल ने इस मुकाबले में भी राजस्थान के गेंदबाजों को बहुत ही ज्यादा परेशान कर दिया था। बरहते दबाव को देखते हुए जोफ्रा आर्चर को मोर्चे पर लगाने का फैसला कप्तान रियान पराग ने लिया। जोफ्रा आर्चर ने आते ही अपनी रफ्तार का जादू दिखाया और साहिल पारख को ध्रुव जुरैल के हाथों कैच आउट करा दिया। साहिल पारख इस मुकाबले में 8 गेंदों में 9 रन बनाकर आउट हो गए। अब धीरे धीरे दिल्ली के रन बनाने की गति भी धीमी पड़ने लगी थी और राजस्थान की टीम को एक के बाद एक सफलताएं हासिल हो रही थीं। अब मैदान पर खुद कप्तान अक्षर पटेल आए थे। जोफ्रा आर्चर ने अपने इस विकेट वाले ओवर में सिर्फ 2 ही रन दिए थे, जिसके चलते दबाव अब दिल्ली की टीम के ऊपर साफ बढ़ने लगा था। इसके बाद यशराज पूंजा फिर से गेंदबाजी पर आए। यशराज पूंजा के इस ओवर में वैभव सूर्यवंशी की मिस फील्ड के चलते पूरे 18 गेंदों के सूखे के बाद अक्षर पटेल ने अपनी टीम के लिए एक महत्वपूर्ण चौका बटोरा। लेकिन उसके अगले ओवर में गेंदबाजी पर आए दासुन शनाका ने इस मुकाबले का सबसे बड़ा विकेट राजस्थान की टीम को दिलाया और पूरी तरह सेट हो चुके खतरनाक केएल राहुल को क्लीन बोल्ड कर दिया। केएल राहुल इस मुकाबले में 42 गेंदों में 56 रनों की एक कमाल की पारी खेलकर आउट हुए। यह इस मुकाबले का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन सकता था, क्योंकि राहुल जैसे दिग्गज बल्लेबाज का विकेट राजस्थान की टीम को मिल चुका था। अब मैदान पर ट्रिस्टन स्टब्स बल्लेबाजी के लिए आए थे, लेकिन दासुन शनाका के इसी ओवर की 5वीं गेंद पर कप्तान अक्षर पटेल ने एक बहुत ही खतरनाक छक्का सीधे डीप मिड विकेट के ऊपर से जड़ दिया। अब यहां से एक विस्फोटक साझेदारी की सख्त जरूरत दिल्ली की टीम को थी। पारी के 16वें ओवर में गेंदबाजी पर आए एडम मिल्न ने भी शानदार गेंदबाजी करते हुए अपने इस ओवर में एक भी चौका या छक्का लगने नहीं दिया। लेकिन राजस्थान की टीम इस नाजुक मौके पर फील्डिंग में लगातार गलतियां कर रही थी, जिससे कप्तान रियान पराग बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आ रहे थे। अब आखिरी 4 ओवरों में दिल्ली की टीम को जीत के लिए 43 रनों की दरकार थी। पारी के 17वें ओवर में जोफ्रा आर्चर को वापस गेंदबाजी पर बुलाया गया। जोफ्रा आर्चर ने आते ही कमाल कर दिया और अपने इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर खतरनाक ट्रिस्टन स्टब्स को यशस्वी जायसवाल के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन भेज दिया। ट्रिस्टन स्टब्स इस मुकाबले में 6 गेंदों में सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हुए। स्टब्स जैसे खतरनाक फिनिशर का विकेट राजस्थान की गेंदबाजी ने एक सटीक मौके पर हासिल कर लिया था। यह बल्लेबाज डेथ ओवरों में अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए ही जाना जाता है
लेकिन अब इस बड़े विकेट ने दिल्ली पर दबाव बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था। अब मैदान पर डेविड मिलर आए थे। जोफ्रा आर्चर के इसी ओवर में कप्तान अक्षर पटेल ने एक शानदार चौका लगा दिया, जो कि बेहद महत्वपूर्ण चौका था। लेकिन फिर भी जोफ्रा आर्चर ने अपने इस ओवर में शानदार नियंत्रण दिखाते हुए सिर्फ 8 ही रन दिए, जिसके चलते अब आखिरी 3 ओवरों में दिल्ली की टीम को जीत के लिए 35 रनों की आवश्यकता थी। अब गेंदबाजी पर अचानक से ही डोनोवन फरेरा को बुलाया गया। डोनोवन फरेरा को इस नाजुक मोड़ पर गेंदबाजी देना बहुत ही बड़ा रिस्क था और फरेरा के इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर डेविड मिलर ने इसे बिल्कुल सही साबित किया और लॉग ऑन के ऊपर से एक धमाकेदार छक्का जड़ दिया। तो वही इस ओवर के खत्म होते होते अंतिम गेंद पर अक्षर पटेल ने भी अपने हाथ खोले और वाइड लॉग ऑन के ऊपर से एक बहुत ही लंबा छक्का लगा दिया। 16 रन डोनोवन फरेरा अपने इस ओवर में लुटा कर गए। अब आखिरी 2 ओवरों में जीत के लिए 19 रन दिल्ली को चाहिए थे। गेंदबाजी पर अब ब्रिजेश शर्मा आए और उन्होंने आते ही बड़ा धमाका करते हुए घातक डेविड मिलर को दासुन शनाका के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन भेज दिया। डेविड मिलर इस मुकाबले में 6 गेंदों में 9 रन बनाकर आउट हो गए। मिलर अपने आप से बहुत ही निराश नजर आ रहे थे, क्योंकि मैच फिनिश करने का एक बहुत ही बढ़िया मौका उनके पास इस मुकाबले में था। अब मैदान पर आशुतोष शर्मा आए थे। ब्रिजेश शर्मा के इस ओवर की 5वीं ही गेंद पर आशुतोष शर्मा ने आते ही टहलका मचा दिया और एक धमाकेदार 78 मीटर लंबा छक्का जड़ दिया। इसी छक्के के चलते ब्रिजेश शर्मा के इस ओवर से 12 रन चले गए थे, जिसके चलते अब आखिरी 6 गेंदों में सिर्फ 7 रनों की जरूरत दिल्ली की टीम को इस मुकाबले को जीतने के लिए थी। लेकिन अब इस पारी का आखिरी ओवर डालने एडम मिल्न आए थे। इस ओवर की पहली ही गेंद पर आशुतोष शर्मा ने एक गजब का चौका लगा दिया, जिसके चलते अब जीत के लिए 5 गेंदों में सिर्फ 3 रन दिल्ली को चाहिए थे। फिर उसकी अगली ही गेंद पर एक धमाकेदार मैच विनिंग छक्का आशुतोष शर्मा ने लगाकर इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में 5 विकेट से दिल्ली की टीम को ऐतिहासिक जीत दिला दी। दोस्तों, इस धमाकेदार जीत के साथ ही दिल्ली की टीम ने अभी भी इस टूर्नामेंट में अपने आप को जीवित रखा है। दिल्ली की टीम ने इस महामुकाबले में गजब का जज्बा और प्रदर्शन करके दिखाया और इस सांसें रोक देने वाले महामुकाबले में अंततः जीत हासिल कर ली। लेकिन दिल्ली के इस महामुकाबले में जीत के असली हीरो साबित हुए उनके कप्तान खुद अक्षर पटेल, जिन्होंने इस मुकाबले में एक नाजुक मौके पर आकर अपनी टीम के लिए मैच विनिंग पारी खेली। राजस्थान की गेंदबाजी को कड़ी टक्कर देते हुए कप्तान अक्षर पटेल ने केवल 18 गेंदें खेलते हुए 2 चौके और 2 छक्के लगाकर 34 रनों की एक धमाकेदार पारी खेली और इसी के चलते यह मुकाबला दिल्ली अपने नाम कर पाई। तो दोस्तों, आप कप्तान अक्षर पटेल की इस गजब की और मैच जिताने वाली कप्तानी पारी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।